ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा है? आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, कि जनाब टोस तक ब्लड कैसे पहुंचेगी, उसको हम क्या नाम देते हैं? आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। तो उसमें जो मेन पॉइंट्स है ना, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 1, मेन आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द लोअर लिम्ब इज फीमोरल आर्टरी। एक पॉइंट है, femoral artery is a continuation of external iliac artery at the level of inguinal ligament। ठीक है। दूसरी बात, ये femoral artery जब ताई के अंदर आती है तो फिर ये एडक्टर हाइएटस से गुजरती है, विच इज ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस मसल, और वहाँ से जाकर फिर बन जाती है पोप्लीटियल आर्टरी। ठीक है, और लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटियस मसल पे जाकर वो दो में डिवाइड हो जाती है, इंटीरियर टीबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। ठीक है, इंटीरियर टीबियल आर्टरी जब नीचे जाती है फ्रंट ऑफ द लेग में, तो वो डीप पेरोनियल नर्व को अकम्पनी करती है, और जब वो लेटरल और मीडियल मेलियोलस के दरमियान से गुजरती है, उससे बन जाती है डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी। क्लियर है? और जो बैक साइड की पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है, वो एक ब्रांच देती है पेरोनियल आर्टरी, जिसको फेबुलर आर्टरी भी कहते हैं। इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, और फिर नीचे जाकर मीडियल एंड प्लांटर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। द लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी इज लेटरल प्लांटर आर्टरी। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे वीनस ड्रेनेज, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जनाब जो ब्लड हमने फिंगर्स तक पहुंचाया है, उसको वापस वहां से कैसे लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? वीनस ड्रेनेज कहेंगे। तो आप लोग हेडिंग दे दे, वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। अब हम पढ़ेंगे कि जनाब लोअर लिम्ब की वीनस ड्रेनेज कैसा है और इसमें कौन कौन सी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के वीनस ड्रेनेज है। वीनस ड्रेनेज के लिए हमें दो तरह की वेन समझने हैं। फर्स्ट वेन इज कॉल्ड सुपरफिशियल वीनस सिस्टम, अनदर इज कॉल्ड डीप वीनस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे कि the following are the two types of veins to understand the venous drainage, to understand the venous drainage। वीनस ड्रेनेज को समझने के लिए हमें कितने टाइप्स वेन को समझना है? दो। ठीक है, नंबर 1 इज कॉल्ड सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन्स। सेकंड नोन एज डीप वेन्स, डीप वेन्स। और थर्ड नंबर कैटेगरी भी है, लेकिन नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन हमें आना चाहिए, उसको हम परफोरेटर्स वेन कहते हैं। कौन सी वेन? परफोरेटर्स वेन, परफोरेटर्स वेन्स। ये तीन सेट्स वेन्स को हमें समझना है, और इससे हमने वीनस ड्रेनेज निकालना है कि वीनस ड्रेनेज किस तरह होती है। ठीक है, तो इन तीनों से पहले हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले सुपरफिशियल वीनस सिस्टम से। सुपरफिशियल वेन्स इन द लोअर लिम्ब। इसको सुपरफिशियल वेन क्यों कहते हैं? दीज वेन्स आर कॉल्ड सुपरफिशियल वेन बिकॉज दीज वेन रन इन द सुपरफिशियल फेशिया। ये कहाँ से गुजरती है? सुपरफिशियल फेशिया। हमने दो तरह की फेशियास पढ़ी है, सुपरफिशियल एंड डीप। दोज वेन विच रन इन द सुपरफिशियल फेशिया दे आर कॉल्ड सुपरफिशियल वेन, और वो वेन जो डीप फेशिया से गुजरती है उसको हम क्या कहेंगे? डीप वेन कहते हैं। तो यहाँ पहले के दीज वेन्स, these veins are run in the superficial fascia, superficial fascia of lower limb। ओके जी, सुपरफिशियल वेन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द लोअर लिम्ब से गुजरती है।
बॉडी में याद रखें लोअर लिम्ब में दो सुपरफिशियल वेन्स पाई जाती है। कितनी? दो। नंबर 1 इज ग्रेट सेफिनस वेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेट सेफिनस वेन इज वन ऑफ द व्हाट सुपरफिशियल वेन। तो ग्रेट सेफिनस वेन, और एक को हम कहते हैं स्मॉल सेफिनस वेन। तो आज के बाद एटलीस्ट इतना तो याद रखें कि लोअर लिम्ब के अंदर सुपरफिशियल वेन कितनी है? दो है। फर्स्ट वन इज ग्रेट सेफिनस वेन, अनदर इज स्मॉल सेफिनस वेन। क्लियर है? इन दोनों को हम समझ लेंगे। अगर इन दोनों को हम कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो ये हमारे पास कौन सी वेन होगी? सुपरफिशियल। हेडिंग दे दे ग्रेट सेफिनस वेन। व्हाट इज मेंट बाय ग्रेट सेफिनस वेन? पहले हम थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर बाद में डायग्राम के जरिए एक एक बात को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ग्रेट सेफिनस वेन किससे मिलकर बनता है, तो यहाँ पे देखें, दिस वेन इज फॉर्म्ड by the union of dorsal venous network या dorsal venous plexus, plexus मीन ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, dorsal venous plexus and medial marginal vein, medial marginal vein. This is called great saphenous vein. ग्रेट सेफिनस वेन को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज व्हाट? आंसर इज शाबाश, डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस या डॉर्सल वीनस नेटवर्क, और एक को हम क्या कहते हैं? मीडियल मार्जिनल वेन, उसको हम कहते हैं। फिर जनाब इसकी दूसरी पॉइंट लेके ये एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लोग थ्योरी को लेके, ताकि आप लोगों के पास नोट्स बन जाए, फिर हम उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर ये लेके कि अगर डॉर्सल वीनस प्लेक्सस है ना, देखे ये कौन सा मूवमेंट है? डॉर्सी फ्लेक्शन है। इसका मतलब ये है कि पाँव का ये वाला पार्ट जो फ्रंट है ये डॉर्सल साइड है, और जो नीचे है उसको हम प्लांटर, जो प्लांट मैंने कल बताया था ना, वो प्लांटर साइड है। तो अगर यहाँ पे एक ग्रुप है वीनस प्लेक्सस है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल वीनस प्लेक्सस। तो अगर ये प्लेक्सस इस तरह हॉरिजॉन्टली पड़ा है तो इसका एक लेटरल साइड होगा और एक मीडियल साइड होगा। याद रखे, the vein which is coming from the dorsal venous plexus on medial side, that will be great saphenous vein। और अगर इस dorsal venous plexus से कोई भी वेन ऊपर की तरफ आए, लेकिन किस साइड से? लेटरल साइड से, that will be small saphenous vein। तो great saphenous vein की अगर हम बात करें, ये लोअर लिम्ब की किस साइड से जाएगी? मीडियल साइड से। तो सेकंड आप लोग लेके, this vein arises from the medial aspect of the dorsal venous plexus। So this vein arises from the dorsal aspect of dorsal venous plexus, venous plexus। क्लियर है जी? ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ये एमसीक्यूज है, इवन एफसीपीएस पार्ट 1 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अगर पाँव पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे दिस बोन इज कॉल्ड मेलियोलस, इसको क्या कहते हैं? मेलियोलस। ये कितनी है? एक या दो? दो। एक मीडियल मेलियोलस है और एक लेटरल। इस मीडियल मेलियोलस के ये सामने आप लोग को वेन नजर आता है कि नहीं? बिल्कुल मीडियल मेलियोलस के ऊपर एक वेन गुजरता है। ये स्मॉल वेन है कि ग्रेट वेन है? ये ग्रेट वेन है। दिस इज ग्रेट सेफिनस वेन। ये कौन सा वेन है? ग्रेट सेफिनस। एमसीक्यूज ये है कि ग्रेट सेफिनस वेन लाइज इन विच रिलेशन टू मीडियल मेलियोलस? इट इज इन द फ्रंट। ये मीडियल मेलियोलस के बिल्कुल फ्रंट पे पड़ा है। ये वेन नजर आती है कि नहीं? ये कौन सा वेन है? ग्रेट सेफिनस वेन। तो ये हमें तब दिखता है इसलिए कि ये ग्रेट मेलियोलस के कहाँ पे पड़ा है? फ्रंट पे पड़ा है। अगर ये बैक पे पड़ा होता तो हमें नजर नहीं आता। स्मॉल सेफिनस वेन किस मेलियोलस से गुजरेगा? लेटरल, वो उसके बिहाइंड से गुजरता है। तो याद रखें, स्मॉल सेफिनस वेन जब हम पढ़ेंगे उसमें हम ये बात करेंगे इट पासेस बिहाइंड टू लेटरल मेलियोलस, लेकिन ग्रेट सेफिनस वेन इज पासेस इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोलस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट?
सोना नहीं है, जाग के बैठ जाओ, थोड़ा सा एक्टिव बैठ जाओ ताकि समझ आ जाए ये चीजें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ओके, मैं कहता हूँ एक वेन जो है ना, ग्रेट सेफिनस वेन, ये मीडियल मेलियोलस की फ्रंट से गुजरती है और ये लेटरल मेलियोलस की बैक से गुजरती है। इसमें मतलब हमें क्या फायदा है? शाबाश। सुपरफिशियल वेन तो दोनों है, सुपरफिशियल फेशिया में जाते, लेकिन मेलियोलस के रिलेशन एक दूसरे के उलट है। एक मेलियोलस के फ्रंट से जाएगा तो एक मेलियोलस के बैक से जाएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? शाबाश। हाँ जी, excellent, this is the answer. This vein is very superficial because it lies in the front, and this vein is used for the taking sample in case of emergency for blood transfusion. ये हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? एक्सेस फ्लूइड लॉस, जो फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो हमें वेन ढूंढना फिर मुश्किल हो जाता है। अगर एक बंदा है वो ओबीज है, बहुत मोटा है, तो उसमें वेन हमें आसानी से नजर नहीं आते। उन लोगों में, जिन लोगों में ब्लड देने की जरूरत हो और उसमें हमें आईवी लाइन सही तरीके से नजर ना आए, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम किस वेन में आईवी लाइन दे दें? ग्रेट सेफिनस वेन। तो दिस इज यूज्ड फॉर द इमरजेंसी पर्पसेस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरी बात, ये मैं लिखता हूँ आगे लेकिन जहन बना ले, कभी कभार कोरोनरी आर्टरी, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी? द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, उसमें कभी कभार क्लॉट बन जाता है और उसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई कहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि यार उस बंदे ने बाईपास सर्जरी की है। बाईपास सर्जरी का मतलब ये है, अगर ये वेसल है इस तरह और ये यहाँ पे क्लॉट है तो इस तरह तो ब्लड फ्लो कम है, तो हम एक छोटा सा वेन लेते हैं वेन और इसके बिफोर द क्लॉट और आफ्टर क्लॉट के साथ बनाते हैं ताकि ब्लड यहाँ से हम इसकी बजाय इससे बाईपास करके वहां तक ले जाए। समझ आ रही है कि इसको कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? बाईपास कहते हैं। दिस ग्रेट सेफिनस वेन इज अ चॉइस ऑफ वेन फॉर यूजिंग बाईपास ग्राफ्टिंग। ये किसके लिए हम यूज कर सकते हैं? बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आर्टरी बाईपास के लिए हम यूज नहीं करती, इसलिए उसके अंदर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, लेकिन वेन के अंदर प्रेशर बहुत कम होता है, तो उसमें हम ब्लड आसानी से अक्लूड करके उससे छोटा सा हिस्सा लेकर दूसरे वेसल के जाकर मिलाकर उसकी क्या कर सकते हैं? ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो जितना वेन हमें बाहर नजदीक होगा उतना उससे ग्राफ्टिंग के चांसेस क्या होंगे? आसान। तो ग्रेट सेफिनस वेन मीडियल मेलियोलस की फ्रंट पे होते हुए दो रीजन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इमरजेंसी के दौरान उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, और दूसरी बात कभी कभार बाईपास ग्राफ्ट के लिए इससे हम छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो दिस इज नोन एज ग्रेट सेफिनस। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज क्या होगा पॉइंट? दिस वेन पासेस इन द फ्रंट ऑफ मीडियल मेलियोलस। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। ये छोटा हो जाएगा, छोटा होने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। मतलब जब ये छोटा रह जाएगा तो उसका जो लोअर और अपर एंड है उसको हम बाहर से क्या करते? सूचर करते, एनास्टोमोस कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो लाइफ सिक्योरिंग है हम दूसरे, अगर यहाँ पे ब्लड कंप्रोमाइजेशन हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हार्ट को ब्लड कम हो जाए तो यहाँ पे लेके इट पासेस इन दी फ्रंट ऑफ मीडियल मेलियोलस। और ये कॉमन एमसीक्यूज है, एग्जाम के दिन याद रखे, जब भी इंसान वुजू करते हैं ना, पाँव धोते हो, तो इस वेन पे नजर रखो। ये वेन कौन सा है? ग्रेट सेफिनस वेन है, और ये मीडियल मेलियोलस के कहाँ पे पड़ा है? फ्रंट पे पड़ा है। सो इट लाइज इन दी फ्रंट ऑफ मीडियल मेलियोलस। थर्ड नंबर पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये मीडियल मेलियोलस की कहाँ पे पड़ा है? शायद आंसर इज फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये लेके कि जब ये मीडियल मेलियोलस से इधर देखे, ये इधर से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे जाएगा? ऊपर। तो ये लिख के किस पार्ट से जाएगा? मीडियल। हम कहते हैं इट असेंड अप इन द मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड रीचेज इनटू द पोप्लिटियल फोसा। कहाँ पे पहुंच जाता है? पोप्लिटियल फोसा। तो लेके इट असेंड अप in the medial aspect of leg
एंड एक और बात लिखवा रहा हूं, अ कंपनी, आप बताएं, हेलो, विच नर्व, मीडियल एस्पेक्ट में कौन सा नर्व होता है? तो लेटरल एस्पेक्ट में कौन सा होगा? तो लेटरल में कौन होता है? हमने लेग के 3 कंपार्टमेंट्स पढ़े थे ना, फ्रंट ऑफ द लेग, लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। फ्रंट में डीप पेरोनियल है, लेटरल में सुपरफिशियल पेरोनियल है और बैक में टीबियल नर्व है। देयर इज नो मोटर नर्व ऑन द मीडियल एस्पेक्ट। मीडियल एस्पेक्ट पे क्यूटेनियस नर्व होती थी जो इधर थाई से स्टार्ट होती है और नीचे जाती है, लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व। आंसर इज ग्रेट सेफिनस नर्व। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट सेफिनस। एंड दैट नर्व वाज द ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। ये कहाँ से आती थी? फीमोरल नर्व। आप लोग फीमोरल नर्व जाकर बाद में पढ़े तो मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि फीमोरल नर्व से एक ब्रांच निकलती है यहाँ से, जो क्यूटेनियसली पूरे मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई और मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग से लेकर ग्रेट टो तक जाएगी। उस नर्व का नाम क्या है? ग्रेट सेफिनस नर्व है। याद रखें, शाबाश। देखिए, फ्रंट ऑफ द लेग पे कौन सी नर्व थी? डीप पेरोनियल। लेटरल पे सुपरफिशियल पेरोनियल, बैक पे टीबियल। दीज ऑल आर मोटर नर्व। ये मोड, इस पे तो हम मसल करते हैं ना, मूवमेंट। लेकिन जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसमें लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व इज कॉल्ड ग्रेट सेफिनस नर्व, विच इज द ब्रांच कमिंग फ्रॉम फीमोरल नर्व। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखिए। अकम्पनी ग्रेट सेफिनस नर्व। आप लोग फीमोरल नर्व टॉपिक देखे तो उसमें मैंने जिक्र किया है। एंड रीच इज पोप्लिटियल फोसा। रीच इज पोप्लिटियल फोसा। ओके, अब याद रखे कि फिर ये पोप्लिटियल फोसा से ऊपर आकर किस में आ जाएगी? ताई में। ताई के अंदर सुपरफिशियल फेशिया भी है और डीप फेशिया भी है। द डीप फेशिया ऑफ द थाई इज कॉल्ड फेशिया लाटा। इसको क्या कहते हैं? फेशिया लाटा। ये फेशिया लाटा के अंदर से पियर्स करके जाती है ये वेन। तो फेशिया लाटा के अंदर ओपनिंग करेगी कि नहीं? द ओपनिंग इन द फेशिया लाटा फ्रॉम वेयर ग्रेट सेफिनस वेन विल बी पास इज कॉल्ड सेफिनस ओपनिंग। इसको हम क्या कहते हैं? सेफिनस ओपनिंग। 2 पॉइंट याद रखें। व्हाट इज सेफिनस ओपनिंग? इट इज द ओपनिंग इन डीप फेशिया ऑफ द थाई विच इज कॉल्ड फेशिया लाटा। सेफिनस ओपनिंग से कौन सा वेन गुजर के जाएगा? ग्रेट सेफिनस वेन। तो यहाँ पे लेके एंटर टू थाई एंड pierce. Pierce mean enter the deep fascia, the deep fascia and passes through which opening? Passes through saphenous opening. और जब ये saphenous opening से पास होगी, then this vein will be drained into फीमोरल वेन। फिर ये जाकर किस में ड्रेन करेगी? फीमोरल वेन में। देन एट लास्ट ड्रेन इनटू फीमोरल वेन। बात क्लियर है कि नहीं? ये फीमोरल वेन में जाकर क्या करेगी? ड्रेन करेगी। ठीक है, एक अनाउंसमेंट सुन ले यार, कमिंग थर्सडे विल बी टेस्ट। हाँ ठीक है, इसको पढ़ ले वरना फिर ये चीज़ें रह जाती है। कमिंग थर्सडे एब्डोमेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में टेस्ट होगा। ठीक है, तीनों में। और इंशाल्लाह फिर थोरैक्स, पेल्विस और हेड एंड नेक में अलग टेस्ट देंगे। तो थर्सडे सही है ना? थर्सडे को इन 3 सेक्शंस में टेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लें। ओके जी, फिर देखे हाँ कि यहाँ से ये जनाब ग्रेट टो है। इस ग्रेट टो से एक वेन आती है, उसको मीडियल साइड है कि लेटरल है? मीडियल। और इसकी साइड से आती है। साइड का मतलब है मार्जिन। तो मीडियल साइड की ग्रेट टो से अगर साइड से वेन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? मीडियल मार्जिनल वेन। ये मीडियल मार्जिनल वेन आकर किस प्लेक्सस के साथ मिलता है? डोर्सल वीनस प्लेक्सस। और ये इसके साथ जब कंबाइंड होकर आएगा तो कौन सा वेन बन जाएगा? ग्रेट सेफिनस वेन। तो फिर ग्रेट सेफिनस वेन फिर किस मेलियोलस के फ्रंट से गुजरेगा? मीडियल मेलियोलस।
और इस मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में होते हुए ऊपर आएगा और ग्रेट सेफिनस नर्व के साथ जाएगा, और जब ये पोप्लिटियल फोसा में आएगा फिर इसके बाद कहाँ पे एंटर करेगा, ताई में, और ताई के अंदर एक ओपनिंग से गुजरेगा जिसको सेफिनस ओपनिंग कहते हैं, और वहां से गुजर कर किस वेन में ड्रेन हो जाएगा, फीमोरल वेन में। तो देखे ओके मैं बता रहा हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इधर देखे, अगर फॉर एग्जाम्पल इधर आप लोग इसको इमेजिन करें इस तरह, ये अगर ग्रेट टो है तो ग्रेट टो किस साइड पे होता है, मीडियल साइड पे। इधर देखिए ये डिजिट है कि नहीं, ये डिजिट है, यहाँ पे जो बोन है ना एंकल, ये टार्सल बोन है, कौन से बोन है, टार्सल, और टार्सल के बाद मेटाटार्सल्स होते हैं और फिर फेलिंजिस होते हैं ना। तो यहाँ पे जो वेन है ना, इस डिजिट से जो ब्लड लेके जाते हैं इसको हम कहते हैं डोर्सल डिजिटल वेन। क्या कहते हैं, डोर्सल डिजिटल वेन आर द वेन टेकन द ब्लड फ्रॉम वेयर, डिजिट। और ये डोर्सल डिजिटल वेन फिर ड्रेन होते हैं किस, यहाँ पे कौन से बोन है, मेटाटार्सल। तो डोर्सल डिजिटल वेन विल बी ड्रेन इनटू डोर्सल मेटाटार्सल वेन, इस तरह है ना, ये मेटाटार्सल वेन में जाएंगे और ये मेटाटार्सल वेन फिर यहाँ पे इस तरह ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है, एक प्लेक्सिस बनाता है, वेन का एक जमगट्टा बनाता है, उसको हम कहते हैं डोर्सल वीनस प्लेक्सिस। अब समझ आ गई कि नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल वीनस प्लेक्सिस। तो देखिए उंगलियों से ब्लड लेना किसका काम है, डोर्सल डिजिटल वेन, किसको देंगे, डोर्सल मेटाटार्सल वेन, और फिर ये फ्रंट ऑफ द लेग पे वीनस सिस्टम बनाएगा जिसको क्या कहते हैं, डोर्सल व्हाट, वीनस प्लेक्सिस। अब देखें एक ये ग्रेट टो है, ग्रेट टो जिसको हम हेलोसिस कहते हैं, ग्रेट टो, और ये स्मॉल टो है, ये स्मॉल फिंगर है ना, ये स्मॉल टो है। तो दिस इज मीडियल एंड दिस इज लेटरल। इधर एमसीक्यूज है, इस ग्रेट टो की साइड से एक वेन आता है ना इधर, ये मीडियल साइड से है कि लेटरल से है, मीडियल, और साइड है मार्जिन से है, तो इस वेन का नाम क्या है, मीडियल मार्जिनल वेन विल टेक द वीनस ब्लड फ्रॉम द साइड्स ऑफ ग्रेट टो, ठीक है। और यहां से एक छोटा सा वेन जाएगा ऊपर जिसको क्या कहेंगे, लेटरल मार्जिनल वेन। अब कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। देखिए ग्रेट टो के साइड से ब्लड लेने वाला वेन क्या है, मीडियल मार्जिनल वेन, स्मॉल टो के साइड से ब्लड लेने वाला लेटरल मार्जिनल वेन। तो ये दोनों एट द एंड जाकर किस प्लेक्सिस में ड्रेन करेंगे, हाँ डोर्सल वीनस प्लेक्सिस। इस मीडियल मार्जिनल वेन और इस डोर्सल प्लेक्सिस के मीडियल साइड से एक बड़ा वेन निकलता है, एंड दिस वेन इज कॉल्ड ग्रेट सेफिनस वेन। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेट सेफिनस वेन। और जो वेन इस डोर्सल प्लेक्सिस के लेटरल साइड से और किस वेन से निकले, लेटरल मार्जिनल वेन से, दिस विल बी स्मॉल सेफिनस वेन। इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल। तो ग्रेट सेफिनस वेन विल कम फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, और लेटरल साइड से कौन सा आएगा, स्मॉल सेफिनस वेन। अब समझ आ गई कि नहीं। तो इधर देखें डोर्सल मेटाटार्सल वेन इज ड्रेन इनटू दिस प्लेक्सिस, इस प्लेक्सिस को ड्रेन करते हैं एट द एंड। डिजिट से मेटाटार्सल बोन से जितना भी वीनस ब्लड है वो इस फुट के फ्रंट पे जो वीनस ग्रुप है प्लेक्सिस है उसमें ड्रेन हो जाते हैं। तो उसका जो मीडियल साइड है उसके साथ मीडियल मार्जिनल वेन बनकर उससे जो ब्लड लेगा वो ग्रेट सेफिनस वेन होगा, और उसकी लेटरल एस्पेक्ट और लेटरल मार्जिनल वेन जो मिलकर वेन बनाएगा वो क्या होगा, स्मॉल सेफिनस होगा। क्लियर है। अब इधर देखें, यस ये उधर ही ड्रेन होते हैं, लेकिन उससे कंबाइंड उसकी लेटरल साइड से अगर ब्लड लेगा तो फिर ये कहूँगा स्मॉल होगा, अगर इस मीडियल साइड से होगा तो ग्रेटर होगा। अब इधर देखें, तो इधर से कौन सा वेन आएगा, मीडियल मार्जिनल वेन, ये इधर पे वीनस प्लेक्सिस में ड्रेन होगा और यहाँ से ग्रेट वेन स्टार्ट होगा, दैट इज ग्रेट सेफिनस वेन। तो ग्रेट सेफिनस वेन विल बी अराइजेस फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ वीनस प्लेक्सिस, और फिर ये किसकी फ्रंट से गुजरेगा, क्या बात, medial malleolus. It go up in the leg medially along with great saphenous nerve enter to popliteal fossa. उसके बाद जाकर ये ग्रेट सेफिनस ओपनिंग से जाएगा और फिर किस वेन में ड्रेन करेगा, फीमोरल वेन। तो देखे याद रखे एमसीक्यूज कि भाई ये वेन यहाँ से, सेफिनस मीन सुपरफिशियल, सेफिनस का मतलब क्या है,
सुपरफिशियल। अगर एक वेन यहाँ से स्टार्ट होता है फुट से और कहाँ तक जाता है, फीमोरल वेन तक, और एक वेन यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन वो कहाँ तक सिर्फ आता है, पोप्लिटियल एरिया तक, तो एक स्मॉल हो गया और एक ग्रेट, इसलिए एक को ग्रेट कहते हैं और एक को स्मॉल कहते हैं। स्मॉल सेफिनस वेन विल बी एंड इन द पोप्लिटियल फोसा, लेकिन ग्रेट सेफिनस वेन विल बी ड्रेन इनटू द फीमोरल वेन। तो कौन सा लॉन्ग हुआ, मीडियल या लेटरल, मीडियल, विच इज द ग्रेट सेफिनस वेन। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखे। अब हेडिंग दे दे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इस ग्रेट सेफिनस वेन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जी आर्टरी, ओके, इस मेलियोलस यहाँ पे जो टेंडन है ना इस तरह, ये मेजर आर्टरी तो इसके बिल्कुल साथ तो नहीं है लेकिन डॉर्सेलस पेडस आर्टरी है, लेकिन स्मॉलर आर्टरीज आर गोइंग, स्मॉलर आर्टरीज है, लेकिन मेजर आर्टरी यहाँ पे जो पल्स के लिए सिर्फ यूज होते हैं वो डॉर्सेलस पेडस आर्टरी है। ठीक है, खैर इस तरह पल्स तो हर एक आर्टरी में, लेकिन ये डीपर एरिया नहीं है, ये एज कम्पेयर टू दिस बल्की एरिया दिस नॉट दैट मच डीपर। इसको थोड़ा सा आप जोर देंगे तो आप लोग को पल्स महसूस होगी, लेकिन नॉट दैट मच आर्टरी, बिगर आर्टरी नहीं है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताएं जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, सब चीज एक्सप्लेन करता हूँ। फीमोरल वेन के बाद भी लेके जाएंगे, हार्ट तक बात लेके जाएंगे, सिर्फ आप लोग नोट्स बनाए अपने हिसाब से ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। एट द एंड ऑफ द क्लास जो चीज रह जाए फिर पूछ ले, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेट सेफिनस वेन का? दिस वेन इज यूज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन इमरजेंसी। नंबर 1 कि ये वेन हम यूज कर सकते हैं फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन इमरजेंसी। वाई? द रीजन इज मोर सुपरफिशियल एंड ईजी टू फाइंड, ये हम आसानी से मालूम कर सकते हैं और सबसे क्या है, सुपरफिशियल है। दूसरी क्या है, इट इज यूज फॉर ग्राफ्टिंग, ये हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज फॉर ग्राफ्टिंग। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स याद रखें। और इट अलो द ब्लड, ये तो इसका फंक्शन है हेयर, इन 1 डायरेक्शन, ये कितने डायरेक्शन में ब्लड को अलो करेगा, 1 डायरेक्शन, दैट इज असेंडिंग डायरेक्शन। ये ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो कितने डायरेक्शन में ब्लड को अलो करेगा, 1 डायरेक्शन में। द रीजन इज कि इस वेन के अंदर वाल्व होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व। इट इज अ वाल्व कंटेनिंग वेन। इधर देखिए, अगर ये वेन है फॉर एग्जांपल, इसमें इस तरह की जनाब ये वाल्व है, ये वाल्व है, तो अगर यहाँ से ब्लड आ जाए यहाँ तक तो वाल्व तो बंद हो जाता है ना, फिर उधर तो ये बंद हो जाता है, फिर ये बंद हो जाता है। तो जिस वेन के अंदर वाल्व हो तो वो उस ब्लड को दोबारा नीचे आने नहीं देता, तो ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को आगे लेके जाएगा। बिकॉज ऑफ वाल्व कंटेनिंग वेन, सो इट अलो द ब्लड इन 1 डायरेक्शन। लेकिन ये 2 इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर ये वाल्व वीक हो जाए, गुड क्वेश्चन टू आस्क, इसको हम कहते हैं वाल्व इनकम्पिटेंस। इसको हम क्या कहते हैं, वाल्व इनकम्पिटेंसी या वाल्व इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस मीन कि वाल्व इज इनकम्प्लीटली क्लोज। अगर ये वीक हो जाए और ये वाल्व सही तरीके से वीक नहीं होगी तो फिर जब बंदा खड़ा होगा उसकी ब्लड ऑल द टाइम लोअर लेग में रहेगी, तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या होगा, कम, तो देयर विल बी हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि जब ये ब्लड आगे नहीं जाएगा, वाल्व वीक होने की वजह से, ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, तो दिस वेन बिकम डायलेटेड और दिस वेन बिकम वेरी कंस्ट्रिक्ट, डायलेटेड वेन इन द लोअर लेग इज कॉल्ड वेरिकोज वेन। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिकोज वेन उसको कहते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन मीन एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ वेन्स इन द लोअर लेग, ठीक है। और वेरिकोज वेन का एक डेंजरस बात यह है कि ये वेन नियर बाई नर्व को भी कंप्रेस कर सकते हैं। ये वेन जब डायलेट हो जाए तो किसी भी चीज के साथ लगकर इससे ब्लीडिंग के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, तो ये पॉइंट याद रखें। और रिटेंशन ऑफ द ब्लड की वजह से इसके ऊपर थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और अगर ये वेन डीप वेन होते तो उसको डीवीटी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और उस थ्रोम्बस से पीस डिटेच होकर एम्बोलिस बन सकता है। क्लियर है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। इसको हम कहते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट लिखे स्मॉल सेफिनस वेन।
इसके बाद सुपरफिशियल वेन में द नेक्स्ट इज स्मॉल सेफिनस वेन। ये डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारी मैं पैथोलॉजी में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा डिटेल से। स्मॉल सेफिनस वेन, इसके मेन पॉइंट लेके, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ व्हाट, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ lateral marginal vein and lateral aspect of या lateral side of dorsal venous plexus. Number 1 point. So it arises from the medial aspect या lateral aspect. It arises from the lateral aspect of dorsal venous network या dorsal venous plexus. Number 3, बहुत important MCQs. It passes behind the lateral malleolus. जो great saphenous है ना, it passes in front of medial malleolus, लेकिन जो small saphenous vein है ये कहाँ से गुजरेगा? Behind lateral malleolus. So it passes, जहाँ पे MCQs लिखता हूँ very important, try to catch. It passes behind the lateral malleolus. ठीक है, जो एनाटॉमी प्रोफेसर होते हैं ना वो कभी कभार इस तरह भी समझाते हैं कि एक ग्रेट है और एक स्मॉल है। स्मॉल छोटा है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा है, ग्रेड बड़ा होता है उसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती है। तो जो ग्रेड है वो फ्रंट पे पड़ा होता है, नो प्रोटेक्शन इज नीडेड, लेकिन जो स्मॉल है, छोटा है, उसकी प्रोटेक्शन लेटरल मेलियोलस करता है। तो लेटरल मेलियोलस के पीछे से कौन सा वेन जाएगी? स्मॉल सेफिनस वेन जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा नाम शॉर्ट सेफिनस वेन भी है। ठीक है, अगर बुक वगैरह में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो स्मॉल सेफिनस वेन का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, शॉर्ट सेफिनस वेन। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये किस एस्पेक्ट से जाएगी? लेटरल। और ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग में क्यूटेनियस नर्व को अकम्पनी करेगी, विच इज सूरल नर्व। इसको हम क्या कहते हैं? सूरल नर्व वाज अ ब्रांच ऑफ टीबियल नर्व। ये कहाँ से आती थी? टीबियल नर्व। यहाँ पे लिखे कि ये जनाब इट पासेस और असेंड ऑफ इन दी lateral aspect of leg and accompany with sural nerve। दो चीजें याद रखें MCQs के लिए। Which vein is used commonly for grafting purpose? Great saphenous vein। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिस्ट को न्यूरोलॉजी के अंदर कोई नर्व लेना चाहे फॉर ग्राफ्टिंग, आंसर इज सूरल नर्व। ये MCQs है। सूरल नर्व इज अ चॉइस नर्व टू टेक फॉर ग्राफ्टिंग पर्पसेस। अगर ये चली भी गई ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पेशेंट को ना डेथ होती है, नो कोई मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे लेटरल कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व भी है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इस नर्व की ग्राफ्टिंग से बहुत सी न्यूरोलॉजिकल डिजीज को हम सपोर्ट कर सकते हैं। So the best vein to take for graft is great saphenous vein. The best nerve for taking graft is sural nerve. ये इसके MCQs है। तो ये नर्व अगर हम ले भी ले तो इसके ना होने से लोअर लिम्ब पे इतना कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रिस्क बेनिफिट रेशो को देखते हुए इस नर्व को न्यूरोलॉजी बेसिस पे हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? ग्राफ्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जनाब it ascend up in the lateral compartment या aspect of the leg and accompanies sural nerve and reaches into popliteal fossa। ये कहाँ पे पहुंच जाएगी? popliteal fossa में and drain into popliteal fossa में कौन सा वेन होगा? popliteal vein। तो ये याद रखें। क्लियर है? ये किस वेन में ड्रेन करेगा? पोप्लीटियल वेन में। तो ग्रेट सेफिनस वेन कहाँ पे ड्रेन करता है? एट द एंड, फीमोरल वेन में। और जो शॉर्ट सेफिनस वेन है वो किस वेन में ड्रेन करता है? पोप्लीटियल वेन में।
ग्रेट सेफिनस और स्मॉल सेफिनस ये दोनों कौन से वेन है? सुपरफिशियल। बट पोप्लिटियल वेन इज अ डीपर वेन। ये कौन सा है? डीपर वेन है। तो हम कहते हैं कि लोअर लिम्ब, इधर देखे आप लोग, देखे जहन में एक आइडिया रखे, एक सुपरफिशियल वीनस सिस्टम है और एक डीप है। तो ग्रेट सेफिनस वेन और स्मॉल सेफिनस वेन ये दोनों क्या है? सुपरफिशियल वेन है। जो ग्रेट सेफिनस वेन है ये जाकर किस में ड्रेन करेगा? फीमोरल वेन विच इटसेल्फ इज अ डीपर वेन। और जो स्मॉल सेफिनस वेन है वो किस में जाएगा? पोप्लिटियल वेन विच इज आल्सो अ डीपर वेन। तो हम कहते हैं कि सुपरफिशियल वेन्स इन द लोअर लिम्ब एट द एंड ड्रेन इनटू डीपर वेन, वो डीपर वेन में जाती है। लाइक ग्रेट सेफिनस वेन विल ड्रेन इनटू फीमोरल वेन एंड स्मॉल सेफिनस वेन विल ड्रेन इनटू पोप्लिटियल वेन। लेकिन ये दोनों खुद कौन से वेन है? सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल तो दोनों है, लेकिन एक लंबा है और एक छोटा है। तो एक को ग्रेट कहते हैं और एक को स्मॉल कहते हैं। तो ये दोनों वेन समझ आ गए कि नहीं? ये दोनों हमारे पास कौन से सिस्टम में थे? सुपरफिशियल सिस्टम में। अब हेडिंग दिया जाए डीप वेन्स, कि व्हाट आर द डीप वेन्स इन द लोअर लिम्ब। साफ करूं, लिख लिया? ओके शाबाश, जल्दी। अब डीपर वेन की तरफ जाएंगे कि व्हाट इज द डीपर वीनस सिस्टम, कि डीपर वीनस सिस्टम कौन सी है और इसमें हमने कौन कौन सी चीज को ग्रिप करना है। तो डीपर वेन पे भी हम बात करेंगे। साफ करूं? इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ऐसा। द मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंस इज फॉर ग्रेट सेफिनस वेन। ठीक है, देखिए दो चीजों पे खुद को क्लियर करें। मेडिकल फील्ड में एक होता है फंक्शन, फंक्शन मीन किसी चीज का काम, एक होते है किसी चीज की सिग्निफिकेंस। इसमें फर्क है। बॉडी में अल्लाह ने कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी जिसका कोई ना कोई काम ना हो। तो ग्रेट स्मॉल सेफिनस वेन ये नहीं कि इसका कोई फायदा नहीं। इट टेक ऑल द वीनस ब्लड फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द फुट लेग एंड ड्रेन इनटू पोप्लिटियल वेन। इसका काम है, लेकिन क्लिनिकली इसका हमें कोई इतना फायदा नहीं है जितना फायदा हमारा किसके बारे में है? ग्रेट सेफिनस। व्हाट इज व्हाई? इसका फायदा क्यों नहीं है और इसका क्यों है? द रीजन इज डिफरेंस इन देयर कोर्स। इसकी कोर्स में डिफरेंस है। एक ज्यादा सुपरफिशियल है और एक थोड़ा सा कम सुपरफिशियल है। तो जो ज्यादा सुपरफिशियल है और ग्रेट हो, थिकनेस में ज्यादा हो, तो उससे सिग्निफिकेंस हमें ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। इसलिए ग्रेट सेफिनस वेन क्लिनिकली मोर इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू स्मॉल सेफिनस वेन। शंट होगी, लेकिन इसकी ब्लॉक के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉक हो जाए, रिटेंशन ऑफ ब्लड विल बी ऑन डॉर्सल वीनस प्लेक्सस एंड देयर विल बी डायलेशन ऑफ वेन इन द फुट, और इससे बंदे को फिर वॉकिंग रनिंग वगैरह में मसला होगा। ठीक है, लेके जनाब डॉर्सल वेन। डॉर्सल वेन, डॉर्सल वेन ऑफ द लोअर लिम्ब, इसका एक कंसेप्ट ये बहुत आसान है। डॉर्सल वीनस सिस्टम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट लाइक आर्टियल सिस्टम ऑफ द लोअर लिम्ब। आर्टियल सिस्टम कल हमने पढ़ा है ना, उसका कॉपी पेस्ट हमारे पास कौन सा सिस्टम है? डॉर्सल वीनस सिस्टम। तो इसमें लेके दीज वेन्स, सॉरी इसको कहते हैं डीप वेन्स या डीप वीनस सिस्टम। गुड। तो यहां पे लेके दीज वेन्स follow the course of what? Course of arterial system. ये किस कोर्स को फॉलो करती है? आर्टीरियल सिस्टम के कोर्स को फॉलो करती हैं। अब इधर देखें, हाँ इसके अंदर जो वेन्स आती है, नंबर 1 इज फीमोरल वेन। तो फीमोरल वेन इज अ डीप वेन और सुपरफिशियल? डीप वेन। फीमोरल वेन के साथ साथ इस सिस्टम में पोप्लिटियल वेन आएगा। अभी हमने बात की है ना, पोप्लिटियल वेन इज अ टाइप ऑफ डीप वेन इन द लोअर लिम्ब। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज एंटीरियर टीबियल वेन। एंटीरियर टीबियल वेन, फिर क्या है? पोस्टीरियर टीबियल वेन, और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉर्सेलस पेडिस वेन। जिस तरह के डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी थी, तो ये क्या होगा? डॉर्सेलस पेडिस वेन होगा। ये बात क्लियर है? ओके।
और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ये पोस्टीरियर टिबियल वेन, इसको जो ब्लड आएगी लेटरल प्लांटर वेन और किससे, मीडियल प्लांटर वेन से। इसकी ये आर्टरी थी ना, इसकी दो ब्रांचेस थी, इस तरह इसकी वेन भी होगी। ठीक है जी, ओके। अब लोग मुझे ये बताएं आर्टीरियल सप्लाई और यहाँ पे लेके डीप वीनस ड्रेनेज, इसको कंपेयर करके ड्रा करें शाबाश, ताकि और समझ आ जाए। आर्टीरियल सप्लाई में आप लोग मुझे बताएं शाबाश, कहाँ से स्टार्ट करो। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इधर देखिए यहाँ पे आप लोग लेके एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये कंटिन्यू होती थी एज शाबाश, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कंटिन्यूअस एज फीमोरल आर्टरी। इससे क्या बनती थी, ये कल वाला टॉपिक है, फीमोरल आर्टरी। फिर फीमोरल आर्टरी फर्दर कंटिन्यूअस एज पोप्लिटियल आर्टरी, ऐसा है ना, पोप्लिटियल। और ये पोप्लिटियल आर्टरी फिर डिवाइड होती है कितनी में, दो, ज़हब ऐसा है ना, कौन सी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, यस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब इधर देखें, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी जब आगे जाती थी इससे बनती थी डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी। कौन सी, डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी, कौन सी, डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी। और याद रखें यहाँ से पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से एनीवन कैन टेल मी द ब्रांच, यहाँ से एक ब्रांच निकलती थी अगर याद है, दैट वाज फेबुलर आर्टरी, जो फेबुला को सप्लाई करती थी। और इसका एक और नाम मैंने क्या बताया, पेरूनियल आर्टरी। और एक था न्यूट्रिएंट आर्टरी जो टिबिया को सप्लाई करती थी। तो यहाँ पे इसका जनाब एक था न्यूट्रिएंट आर्टरी, कौन सी, न्यूट्रिएंट आर्टरी। दिस फेबुलर आर्टरी विल सप्लाई फेबुला, न्यूट्रिएंट आर्टरी विल गिव ब्लड टू द टिबिया, ये टिबिया की बैक साइड को सप्लाई करती है। और ये खुद आगे जाती थी और आखिर में कितने में डिवाइड होती है, दो में। वन इज मीडियल प्लांटर आर्टरी, यस, प्लांटर आर्टरी, और एक जनाब हमने पढ़ा है दैट इज लेटरल प्लांटर आर्टरी। देखिए एनाटमी को समझने के लिए ये स्केच आप लोगों को जल्दी आना चाहिए, इतना मेहनत करें कि उसको बनाने में फिर कोई बात ना रहे। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कल वाला टॉपिक है। अब इन सब को जहन में रखते हुए देखिए इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। जिस एरिया को ब्लड सप्लाई मिलती है डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी की जगह आप लोग लेके डॉर्सेलस पेडिस वेन, डॉर्सेलस पेडिस वेन। तो ये डॉर्सेलस पेडिस वेन बताए किस चीज को ड्रेन करेगी, ऊपर, इंटीरियर, वेरी गुड, इंटीरियर टिबियल वेन। अब इधर देखिए लेटरल प्लांटर वेन, लेटरल या इधर मीडियल प्लांटर वेन, और यहाँ पे लेटरल प्लांटर वेन। गुड, ये दोनों क्या करेंगे, ये कंबाइंड होंगे इस तरह, ये कंबाइंड होकर किस वेन में ड्रेन करेंगे, पोस्टीरियर टिबियल वेन में जाएंगे। गुड, इधर तक आए, ठीक है। लेकिन इस पोस्टीरियर टिबियल वेन को साइड से एक वेन ड्रेन करेगा, दैट इज फेबुलर वेन। इसकी एक ब्रांच फेबुलर आर्टरी थी ना, तो यहाँ से कौन सा वेन ड्रेन करेगा, फेबुलर वेन, ठीक है। और एक न्यूट्रिएंट वेन होता है, लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये इंटीरियर टिबियल वेन और पोस्टीरियर टिबियल वेन पोप्लिटियल फोसा में मिल जाएंगे, और इन दोनों से जो कंबाइंड वेन बनेगा दैट इज पोप्लिटियल वेन। ये क्या होगा, पोप्लिटियल वेन।
और ये पोप्लीटियल वेन जब ऊपर जाकर एडक्टर मैग्नस में जाएगा, एडक्टर हाइएटस में, तो इससे ऊपर इस वेन का नाम क्या हो जाएगा? हाँ, फीमोरल वेन। और फीमोरल वेन जब इंग्वानल लेगामेंट से गुजरेगा, इंग्वानल लेगामेंट तक पहुंचेगा, ट्राइंगल से गुजरेगा, इससे एक्सटर्नल इलियक वेन बनेगा, ऐसा है ना। और एक्सटर्नल इलियक वेन कंबाइंड करेगा इंटरनल इलियक वेन के साथ, और इससे इंफीरियर कॉमन इलियक वेन, एक्सीलेंट कॉमन इलियक वेन बनेगा। और दो कॉमन इलियक वेन जब मिल जाए, इंफीरियर वीना केवा, और ये राइट एट्रियम में ब्लड ले जाएगा, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ब्लड देगा, और आखिर में ये ब्लड कहाँ तक पहुँचेगा? लंग्स तक पहुँचेगा। अब क्लियर है कि नहीं? अगर ये किसी को आता है ना, दिस इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि इट इज अ कॉपी पेस्ट। जो आर्टरी है उसके साथ क्या लिखना है? वेन लिखना है। लेकिन ये कौन सा सिस्टम हमने पढ़ा है जो है कवस आर्टियर या वीनस? कौन सा वीनस है? डीप वीनस सिस्टम। सुपरफिशियल इज वेरी डिफरेंट, लेकिन डीप वीनस सिस्टम इज द कॉपी पेस्ट ऑफ आर्टियर ब्लड सप्लाई। इस तरह है कि नहीं? शायद समझ आ गई ना। देखिए ये ब्लड तो कल हमने पढ़ा है ना, इस आर्टरी के साथ साथ बस आप क्या लिखते जाए? वेन, और ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो इधर देखें, उस चार्ट के अंदर फीमोरल वेन की जिक्र आई है। हाँ, उस चार्ट में फीमोरल वेन है, पोप्लीटियल है, ये सारे वेन है कि नहीं? डीज वेन इज अ ग्रुप नोन एज डीपर वेन। कि हमारे पास कौन से वेन है? डीपर वेन है। क्लियर है जी? ये डीपर वेन है। ओके, अब इसके बाद आते हैं लेके फुल स्केमेटिक डायग्राम। ये इसका बस आखिरी एक पूरा समरा हम अभी इकट्ठा करते हैं। ये लिख लिया कि नहीं? जल्दी लेके शाबाश, ये लिख ले। थर्सडे को जो एग्जाम है कोशिश करें कि दिल से उससे लिए पढ़ाई करें। इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज मैं दूंगा कॉपी पेस्ट विल बी इन द एग्जाम, ठीक है। लास्ट टाइम 300 एमसीक्यूज में से हमारे 180 कॉपी पेस्ट आए थे पीएमडीसी में, और 150 पे पास होता है। कोशिश करें जो एमसीक्यूज हम देंगे इट विल बी हेल्पफुल अलॉट, लेकिन तब मजा आएगा जब आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। शाबाश, जल्दी लिखे यार, जुम्मे का दिन है। इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद एनाटॉमी के साथ नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बायोकेम सही है? बायोकेम सही है। कहीं पे भी एक क्वेश्चन समझना है, आप लोगों को समझना है तो कोशिश करें पूछा करें, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप लोग को लगे कि यार यहाँ पे देखिए सिंपल पॉइंट होता है, इंसान को कंफ्यूज कर देता है, तो बताया करें। हाँ जी, ओके, गुड क्वेश्चन। मीडियल सरकमफ्लेक्स वेन, लेटरल सरकमफ्लेक्स वेन, प्रोफंडा फीमोरस वेन आर ड्रेन डायरेक्टली इनटू फीमोरल वेन। जो फीमोरल आर्टरी के ब्रांचेस है ना, उसको वेन से रिप्लेस करके सारे कहाँ पे ड्रेन करेंगे? फीमोरल वेन में। बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने कल इसका मतलब यह है, कल हमने जिक्र की है ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, द डीपर लार्जर ब्रांचेस प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, फिर इससे मीडियल लेटरल सरकमफ्लेक्स आर्टरी, जेनिकुलर ब्रांचेस हमने पढ़े थे। तो जो आर्टरी है उसको किससे रिप्लेस करना है? वेन से, और जिसकी ब्रांचेस थी वो उसी वेन को ही जाकर ड्रेन करेगी। इधर देखें, ये अगर एक वेसल है ना, ये भी एक कंसेप्ट है। ये एक वेसल है, इससे जनाब इस तरह इसमें ब्लड फ्लो की डायरेक्शन ये है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें। ये एक वेसल है, इसकी जनाब एक तरह एक ब्रांच है, लेकिन इसमें ब्लड की डायरेक्शन ये है। अब इधर देखें, इसमें फ़र्क है, इस वेसल से ब्लड की डायरेक्शन अवे है। देखने पे दोनों ब्रांचेस है ना, इस ब्रांच में ब्लड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वेसल है, इसका मतलब ये किसी आर्गन की तरफ जा रही है और ये किसी आर्गन से वापस आ रही है। तो जो ब्रांच आप लोग को ऐसा दिखे जिसमें डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वेसल हो, वो आर्टरी होगी। वो क्या होगी? आर्टरी। लेकिन ये क्या है? ये वेन है। याद रखे, अवे फ्रॉम दी वेसल जो भी चीज जाए उसको क्या कहेंगे? ब्रांच। लेकिन जो चीज टुवर्ड द वेन जाए, मेजर वेन की तरफ जाए, छोटे छोटे वेन, इसको हम कहते हैं ट्राइब्यूटरी।
इसको क्या कहते हैं? ट्राइब्यूटरीज। ये याद रखें, ट्राइब्यूटरीज का मतलब छोटे छोटे वेन जो मेजर वेन को ड्रेन करते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। और जो छोटे छोटे चीजें आकर अवे लेके जाते हैं उसको क्या कहेंगे? ब्रांचेस कहते हैं। तो ब्रांचेस इज द कंसेप्ट फॉर आर्टियल सिस्टम, ट्रिब्यूटरी इज द कंसेप्ट फॉर वीनस सिस्टम। याद रखें, ठीक है। अब एक स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ एट द एंड आते हैं शाबाश, अभी और मजीद क्लियर हो जाएगा शाबाश। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें और 2-3 एमसीक्यूज भी निकल आएंगे। इसको एक सही पेज के ऊपर ड्रा करें। अब इधर देखे, हाँ यहां से स्टार्ट करते क्योंकि जो वेन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहां पे आप लोग लेके डोर्सल डिजिटल वेन, डोर्सल डिजिटल वेन, दे विल टेक द वीनस ब्लड फ्रॉम द डिजिट। ये डोर्सल डिजिटल वेन 3-4 होते हैं क्योंकि डिजिट नॉट वन, ठीक है। तो डोर्सल डिजिटल वेन है, ये जनाब ड्रेन करेंगे किस में बताए? डोर्सल मेटाटार्सल वेन। ये लेके शाबाश, मेटाटार्सल वेन। और ये डोर्सल मेटाटार्सल वेन एंड होंगे एक प्लेक्सिस पे, जिसको हम डोर्सल वीनस प्लेक्सिस या बुक वाले उसको कहते हैं डोर्सल वीनस नेटवर्क, एक ही बात है, ठीक है। डोर्सल वीनस प्लेक्सिस, डोर्सल वीनस नेटवर्क या डोर्सल वीनस ग्रुप। यहां तक बात क्लियर है। अब इधर देखिए, इस वाली साइड ये डिजिट है, फॉर एग्जांपल ये डिजिट है इस तरह, तो यहां पे ये स्मॉल टो है और ये क्या है? ये ग्रेट टो है। इस ग्रेट टो से इधर देखिए, इस ग्रेट टो से यहां से एक वेन आता है, दिस वेन विल बी गोन इनटू डोर्सल वीनस प्लेक्सिस, और इस वेन का नाम क्या है? मीडियल मार्जिनल वेन। मीडियल, ये अभी आप लोगों को सुपरफिशियल और डीप दोनों इकट्ठा बता रहा हूँ। ये कौन सा वेन है? मीडियल मार्जिनल वेन। और एक किधर से आता है ना, तो ये पूरा फुट को हमने कवर कर दिया क्या नहीं? ये हमारे पास क्या है? लेटरल बनाते जाए शाबाश, मार्जिनल वेन, लेटरल मार्जिनल वेन। अब यहां तक क्लियर है? ओके। इधर देखे, अभी जो हमने वीनस सिस्टम पढ़ा है ना, वीनस सिस्टम, उसमें इधर देखे डोर्सेलस पेडिस वेन, ये किधर को ड्रेन करेगा? इंटीरियर टिबियल वेन, ऐसा है कि नहीं? और इधर ये क्या है? मीडियल प्लांटर वेन, और ये क्या है? लेटरल प्लांटर वेन। ये दोनों जब कंबाइंड होंगे ये किसको ड्रेन करेंगे? यस, पोस्टीरियर टिबियल वेन। और वो छोटे पॉइंट याद रख, यहाँ से फेबुलर वेन, न्यूट्रिएंट वेन भी आएगा, ठीक है। लेकिन मेन स्केच ये है, ये दोनों जब आगे जाएंगे, हमजा बताए, इंटीरियर टिबियल वेन और पोस्टीरियर टिबियल वेन से क्या बनेगा? हाँ, पोप्लिटियल वेन। एक्सीलेंट। यहाँ इससे जनाब बन जाता है पोप्लिटियल वेन। फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया, दिस वेन इज नोन एज पोप्लिटियल वेन। क्लियर है? ये पोप्लिटियल वेन जब ऊपर जाकर एडक्टर मैग्नस में जाता है, एडक्टर हाइएटस को इस तरह क्रॉस करता है, तो इसके बाद इस वेन का नाम क्या बन जाता है? फीमोरल वेन। गुड, दैट इज कॉल्ड फीमोरल वेन। और फीमोरल वेन ऊपर जाकर एक्सटर्नल इलियक वेन और कॉमन इंटरनल कॉमन जाकर इंफीरियर वीना के हुआ। इस तरह है ना। मेन स्केच ये है वीनस ड्रेनेज का। ये जो है ना, ये डीपर सिस्टम है। ये कौन सा है? डीपर सिस्टम है। ये जो हमने ये पढ़ा है, ये कौन सा सिस्टम हमने पढ़ा? डीपर सिस्टम। अब इधर देखे, हाँ लिखना नहीं, ये इधर देखे सारे। ये कौन सा वेन है? मीडियल मार्जिनल वेन। ये मीडियल मार्जिनल वेन है और
यहाँ पे जनाब हम मेलियोलस, एक ये मेलियोलस है और एक ये मेलियोलस है, ये मीडियल मेलियोलस है और ये लेटरल मेलियोलस है। तो यहाँ से इधर देखिए, यहाँ से ये वेन जो निकलेगा ये इस मीडियल मेलियोलस की फ्रंट से गुजरेगा कि नहीं, फ्रंट ऑफ व्हाट, मीडियल एक्सियल मेलियोलस, ये मीडियल साइड से जाएगा या लेटरल? द वेन विच इज फॉर्म फ्रॉम द मीडियल मार्जिनल वेन इन डॉर्सल वीनस फ्लेक्सिस goes on the front of medial malleolus is called great saphenous vein। ये ऊपर जाएगा, इस तरह ऊपर जाएगा और जब टाई के अंदर जाएगा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज याद रखे, ये यहाँ पे एक ओपनिंग से गुजरेगा विच इज सैफिनस ओपनिंग। इसको हम क्या कहते हैं? सैफिनस ओपनिंग। वेयर इज प्रेजेंट डीप फेशिया ऑफ द थाई, फेशिया लाटा, सैफिनस ओपनिंग से गुजरेगा और इस सैफिनस ओपनिंग से गुजर कर ऊपर जाएगा और जाकर डायरेक्टली किस में ड्रेन होगा? फीमोरल वेन में ड्रेन होगा। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर ग्रेट सैफिनस वेन। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेट सैफिनस वेन के लिए जो कॉमन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये मीडियल मेलियोलस की फ्रंट पे जाएगा, ये पूरे लेग के मीडियल साइड से गुजरेगा और किस ओपनिंग से गुजरेगा? सैफिनस ओपनिंग से, और किस वेन में ड्रेन करेगा? फीमोरल में। इधर आते हैं, इस डॉर्सल वीनस फ्लेक्सिस और इस लेटरल मार्जिनल वेन से ये वेन जो बनेगा ये कौन सा है? स्मॉल सैफिनस वेन। इसको तो हम एटलीस्ट हाईलाइट करें कि दिस वाज और ग्रेट सैफिनस वेन। ये हमारे पास था जनाब ग्रेट सैफिनस वेन। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिखूँ? बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस, ऐसा है ना, बिहाइंड द लेटरल मेलियोलस, सॉरी, किस मेलियोलस के बिहाइंड जाएगी? लेटरल मेलियोलस। ऐसा है कि नहीं? और लेटरल मेलियोलस के पीछे से जब ये जाएगी ऊपर इस तरह जाएगी तो यहाँ पे ये जनाब जाकर किस वेन को ड्रेन करेगी? ये जाएगी और यहाँ पे इस वेन में जाकर ड्रेन करेगी, दैट इज कॉल्ड पोप्लिटियल वेन। इसको हम क्या कहेंगे? पोप्लिटियल वेन। दिस इज कॉल्ड द वीनस ड्रेनेज ऑफ द लोअर लिम्ब। ये लोअर लिम्ब का वीनस ड्रेनेज है। तो ये जो हमने पढ़ाई ये वाला वेन, ये क्या है? स्मॉल सैफिनस वेन। ये स्मॉल सैफिनस वेन है और ये क्या है? ग्रेट सैफिनस वेन है। शायद समझ आ रही ना? तो ग्रेट और स्मॉल सैफिनस वेन दोनों क्या है? ये सुपरफिशियल वेन है, लेकिन ये बीच में जितना भी है ये क्या है? ये डीपर वेन है, ये डीप वेन है। तो ये दोनों सिस्टम मैंने इकट्ठे किया है कि नहीं? हाँ जी, शाबाश। यहाँ पे नीचे लेकर नोट, द वेन which connect superficial vein with deep vein। ऐसा वेन जो किन दो वेन को आपस में मिलाए? सुपरफिशियल को डीप से मिलाए, उसको परफोरेटर वेन कहते हैं। उस वेन का नाम क्या होगा? परफोरेटर वेन। ये भी याद रखें एमसीक्यूज के लिए। परफोरेटर वेन्स आर दोज वेन विच कनेक्ट व्हाट? सुपरफिशियल वेन विद द डीप वेन। ठीक है, तो याद रखें। अब इधर देखें, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल वेन तो ऊपर है ना, डीप वेन किस फेशिया में होते हैं? डीप फेशिया में, लेकिन वो डीप फेशिया की लोअर साइड पे होते हैं। तो अगर हमने सुपरफिशियल वेन से नीचे किसकी तरफ जाना है? डीप वेन की तरफ, तो हमने डीप फेशिया को परफोरेट करना होगा कि नहीं? इधर देखें, अगर ये सुपरफिशियल वेन है, ये सुपरफिशियल वेन है और ये कौन सा वेन है? डीप वेन है। फॉर एग्जांपल, चले यहाँ से मैं लेता हूँ, बहुत आसान कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये फीमोरल वेन है। फीमोरल वेन इज व्हाट? डीप वेन। और ये क्या है? ग्रेट सैफिनस वेन इज सुपरफिशियल वेन। डीप वेन और सुपरफिशियल वेन के दरमियान अगर आप लोगों को याद रख के नजर आता है ना, दैट इज अ फेशिया विच विल बी डीप फेशिया। सो व्हाट इज द सेपरेटिंग पॉइंट बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप वेन? इज फेशिया लाटा, डीप फेशिया।
मतलब डीप फेशिया ही है। अगर उस डीप फेशिया के ऊपर वेन हो तो सुपरफिशियल है, अगर डीप फेशिया की लोअर पार्ट पे वेन हो तो वो क्या है, वो डीप है। तो इधर देखे, अगर मैंने इस सुपरफिशियल वेन को, इधर देखे सारे, सुपरफिशियल वेन को आपस में मिलाना है किस वेन के साथ, डीप, तो आई हैव टू परफोरेट विच फेशिया, डीप फेशिया। द वेन विच परफोरेट डीप फेशिया टू कनेक्ट सुपरफिशियल वेन विद द डीप वेन इज कॉल्ड परफोरेटर वेन। इसको क्या कहते हैं, परफोरेटर वेन को नाम क्यों दिया है, बिकॉज इट परफोरेट, इट क्रिएट होल इन विच फेशिया, डीप फेशिया। ये एमसीक्यूज याद रखे, क्लियर है। ये जनाब परफोरेटर, तो ये एमसीक्यूज याद रखे। ये कौन सा वेन है, ग्रेट सेफिनस, और ये क्या है, फीमोरल। इसके दरमियान एक छोटा सा वेन पाया जाता है। तो फीमोरल वेन इज अ डीप वेन, डीप वेन, लेकिन ग्रेट सेफिनस वेन इज अ सुपरफिशियल वेन। तो इस वेन का नाम क्या होगा, ये परफोरेटर होगा कि नहीं, लेकिन इसका स्पेशल नाम है एडक्टर परफोरेटर। ये एमसीक्यूज आता है। एडक्टर परफोरेटर इज अ वेन which combined great saphenous vein with femoral vein। याद रखिए, इसको हम कौन सा परफोरेटर कहेंगे, एडक्टर परफोरेटर कहेंगे। थोड़ा सोचे, ये तो खुद जाकर डायरेक्टली ड्रेन होगा, लेकिन ये पोप्लिटियल वेन जो ऊपर जाएगी फीमोरल बनेगी, तो ये कभी ब्लड इस तरफ भी, फिर भी किसको मिलेगा, फीमोरल। और ये भी याद रखे, सुपरफिशियल वेन ऑलवेज ड्रेन इनटू डीप वेन, डीप वेन नॉट ड्रेन इनटू सुपरफिशियल। मतलब सुपरफिशियल कहाँ पे ड्रेन करती है, डीप वेन। तो यहाँ से इस तरह ब्लड आएगी और इस तरह जाएगी। इसका मतलब ये है कि इट कैन कीप द ब्लड फ्लो रेगुलेट इन डीप एंड ऑफ सुपरफिशियल वेन। परफोरेटर का यह मतलब है। दूसरी बात, ये अगर इस तरह भी ब्लड आ सकती है ना, ये डायरेक्टली ड्रेन, यहाँ पे क्लॉट है, क्या है, क्लॉट, तो फिर ये ब्लड यहाँ तक आ सकती है, नहीं। तो इस ब्लड को बाईपास करने के लिए क्या होना चाहिए, परफोरेटर। तो परफोरेटर वेन विल हेल्प टू बाईपास द ब्लड इन केस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। ये भी हाँ जी कोलेटरल का काम करता है, बाईपास का काम करता है। किसी भी कंडीशन में कंप्रेशन ऑफ द वेन हो जाए, किसी भी कंडीशन में अगर डायरेक्टली फ्लो कंप्रोमाइज हो जाए, उसको इनडायरेक्टली पास करने के लिए परफोरेटर है। परफोरेटर का दूसरा काम क्या है, टू रेगुलेट द बैलेंस फ्लो बिटवीन डीप वेन एंड सुपरफिशियल वेन। जी ओपन ही होती है। ये ब्लड फ्लो अगर डीप वेन पे बढ़ जाए तो उसको कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, सुपरफिशियल में। तो ये दोनों सिस्टम के दरमियान जो बैलेंस है ना, वो क्रिएट करता है, बस क्लियर है। सो देयर आर लॉट ऑफ परफोरेटर बट द मोस्ट इंपोर्टेंट परफोरेटर इज एडक्टर परफोरेटर। एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग जो अच्छा पढ़ने वाले होते हैं जहन याद रखे कि ऐसा वेन जो सुपरफिशियल को डीप के साथ मिलाए, कौन सा वेन होगा, इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट परफोरेटर एंड इनडायरेक्ट। ये भी अगर आप लोग लिखना चाहे और समझना चाहे विल बी बेस्ट, नॉट इन द बुक। डायरेक्ट परफोरेटर और इनडायरेक्ट परफोरेटर, इधर देखे बहुत आसान है। ये जनाब एक वेन है, इधर देखे ये भी एक वेन है, एक सुपरफिशियल वेन है और एक डीप है, और इसके दरमियान ये क्या है, डीप फेशिया है। ये सुपरफिशियल वेन है, ये जनाब डीप वेन है। इधर देखिए इसके दरमियान ये क्या है, फेशिया है, और फेशिया के साथ इन बिटवीन एडेड यहाँ पे एक मसल भी पड़ा है। कभी कभार सुपरफिशियल, याद रखे, कभी कभार सुपरफिशियल और डीप वेन के दरमियान सिर्फ फेशिया होता है, और कभी कभार मुख्तलिफ जगहों पे फेशिया के साथ साथ क्या होता है, मसल होता है। अब इधर देखें, अगर एक वेन इस सुपरफिशियल वेन को किस वेन के साथ मिलाए, डीप वेन के साथ, बाय पियर्सिंग विच फेशिया, डीप फेशिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट परफोरेटर, वो डायरेक्ट है। लेकिन अगर एक वेन यहाँ से आ जाए, इधर देखें, और वो किस फेशिया को परफोरेट करे, और यहाँ आकर कहाँ पे ख़त्म हो जाए, मसल, और इस मसल में छोटे छोटे वेन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं वीनस प्लेक्सिस। क्या कहते हैं,
वीनस प्लेक्सिस आर द स्मॉलर वेन्स कॉम्बिनेशन, और उस वीनस प्लेक्सिस से फिर दूसरा वेन स्टार्ट होकर कहाँ पे आ जाए, डीप वेन में। तो दिस वेन कैन कनेक्ट दिस वेन बट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो देखिए, इफ वन वेन कंबाइंड सुपरफिशियल टू डीप बाई पियर्सिंग द डीप फेशिया इज कॉल्ड डायरेक्ट परफोरेटर। लेकिन जो परफोरेटर वेन मसल वीनस प्लेक्सिस के जरिए सुपरफिशियल को किसके साथ मिलाए, डीप के साथ, उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट परफोरेटर कहेंगे। ये सिर्फ कंसेप्ट है, लेकिन ये जनाब आप लोग को सर्जरी में फिर काम आएगा, स्टेप 2 वाला, लेकिन एनाटॉमी में नहीं है। लेकिन परफोरेटर वेन एमसीक्यूज ये है कहाँ पे ज्यादा काम आ सकते हैं, लोअर लिम्ब में, क्योंकि जब इंसान खड़ा होता है तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड कहाँ पे पुल हो सकती है, नीचे। तो बैलेंस फ्लो हमें अपर लिम्ब में ज्यादा रखना है कि लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको क्या दिए है, परफोरेटर्स दिए हैं। आप लोगों ने नाम सुने कि वेरिकोसील, हाइड्रोसील, उन कंडीशन में इस परफोरेटर के हम डिफरेंट टेस्ट करेंगे, वो स्टेप 3 में होते हैं, ठीक है। तो लेकिन परफोरेटर मीन के वेन विच परफोरेट डीप फेशिया टू कनेक्ट सुपरफिशियल वेन विद द डीप वेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि परफोरेटर वेन वो वेन होता है जो क्लॉट फॉर्मेशन की सूरत में क्या कर सके, बस ब्लड को बाईपास करे, और ये सुपरफिशियल और डीप वेन के दरमियान बैलेंस को मेंटेन रखे। नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज देखे फिर खत्म ये पॉइंट। मोस्ट कॉमन वेन इधर से इधर ड्रेन करेगा, डोर्सल पेडिस वेन इधर से ब्लड लेगा साइड में, ये प्लांटर साइड से ब्लड लेगा पूरा, ये प्लांटर प्लेक्सिस उसको कहते हैं, प्लांटर वीनस प्लेक्सिस जो बैक साइड से आएगा, और डोर्सल अलग है। जिस तरह यहाँ पे पाल्मर और डोर्सल हमने पढ़े थे इसी तरह, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इज दिस वन, क्लियर है। ये पीछे से मेनली ब्लड और साइड से लाते हैं, और ये फ्रंट से ब्लड लाते हैं। मोस्ट कॉमन वेन फॉर थ्रोम्बोसिस, नेक्स्ट कॉमन वेन या मोस्ट कॉमन या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कॉमन इन, ये कॉमन इन ये आप लोगों ने ठीक करना, शाबाश, शायद बताएगा। हाँ, इनमें से ये जितने भी वेन मैंने लेके, इनमें से किस वेन के अंदर थ्रोम्बस के चांसेस ज्यादा होते हैं? एक पॉइंट याद रखें, अगर ये पाँव है ना, इस पे कभी कभार हम चापी करते हैं, मसाज करते हैं ना, या कभी कभार इसको हम थोड़ा सा वैसे अपने हाथ से इस तरह रगड़ लेते हैं, तो किस वेन को ये फोर्स मिलता है? सुपरफिशियल के डीप को। तो सुपरफिशियल को अगर हम मसाज करते हैं ज़्यादा, तो उसमें क्लॉट के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इसमें अगर क्लॉट हो भी तो इन चीज़ों की वजह से वो डिज़ॉल्व हो जाता है। उन वेन के अंदर क्लॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो डीपर वेन होते हैं। आप लोगों ने कभी सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस नाम नहीं सुना होगा। नाम क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। डीवीटी का नाम सुना है कि नहीं? द मोस्ट कॉमन वेन फॉर थ्रोम्बोसिस इन द लोअर लेग इज अ डीप वेन। एक पॉइंट तो याद रखें। अब ग्रेट सेफिनस भी कहानी से निकल गया, शॉर्ट सेफिनस भी निकल गया, क्योंकि वो दोनों क्या है? सुपरफिशियल है। अभी तुक्का लगाए। हाँ, एक्सीलेंट। मोस्ट कॉमन वेन फॉर थ्रोम्बोसिस इज पोप्लिटियल वेन। एमसीक्यूज आता है। पोप्लिटियल वेन के अंदर ज्यादा थ्रोम्बस के चांसेस होते हैं। पोप्लिटियल वेन, इवन एफसीपीएस में भी क्वेश्चन आते हैं। पोप्लिटियल वेन इज द मोस्ट कॉमन वेन फॉर थ्रोम्बोसिस, ठीक है। लेकिन एम्बोलिज्म का चांसेस कहाँ से ज्यादा होता है? फीमोरल वेन। आंसर इज फीमोरल वेन। ये याद रखिए, फीमोरल वेन। इधर देखिए, कहते हैं कि थ्रोम्बस के ज्यादा इधर देखिए, अगर ये एक वेसल है, दिस इज अ वेसल
इस वेसल के अंदर ये एक क्या बन गया, थ्रोम्बस मीन क्लाट बन गया। इधर देखे, जिसका क्लाट और थ्रोम्बस। अब इस थ्रोम्बस से ब्लड का आगे जाना कम है या ज़्यादा है? कम है। इधर देखे, लेकिन ब्लड का यहाँ पे आना वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, ज़्यादा। एक वक्त आएगा कि वो थ्रोम्बस पे प्रेशर लगाएगा और इससे अगर ये पीस, ये छोटा सा टुकड़ा प्रेशर की वजह से डिटेच हो जाए, इस डिटेच पीस ऑफ थ्रोम्बस इज कॉल्ड एम्बोलस। इसको क्या कहते हैं, एम्बोलस। और ये एम्बोलस जब ब्लड में जाएगा उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। लेकिन ये एम्बोलस किससे बना है, थ्रोम्बस से, इसलिए द फेनोमेना इज थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसको क्या कहते हैं, ये थ्रोम्बस है ना, और ये क्या है, इसका डिटेच पीस क्या है, एम्बोलस, और इसका ब्लड में जाना एम्बोलिज्म है, इस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। कहते हैं कि पोप्लीटियल आर्टरी में थ्रोम्बस ज्यादा बन सकता है, लेकिन वहां पे डिटेच के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर वंस थ्रोम्बस इज फॉर्म्ड इन विच वेन, फीमोरल वेन, बनने पे तो हर जगह बन सकता है, लेकिन अगर फीमोरल वेन में यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाए तो इससे पीस डिटेच होने के चांसेस क्या है, ज्यादा। तो एम्बोलिज्म के चांसेस किस वेन में होते हैं, फीमोरल वेन में, और थ्रोम्बोसिस के चांसेस पोप्लीटियल वेन में। आज से लिख ले कि दोनों में से किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ एक एमसीक्यू जरूर आता है और लोग गलत करके आते हैं, ठीक है ना। आज भी जिसका पीएमडीसी क्लियर है जाकर किससे पूछे, गलत ही बताएंगे, तुक्का लगाएंगे, ठीक है ना। लोग तो ग्रेड से फिनस वेन, सुपरफिशियल वेन आर नॉट प्रोन फॉर थ्रोम्बोसिस ऑलवेज। अगर वेन के अंदर थ्रोम्बस, मोस्ट कॉमन थ्रोम्बस 90% किस वेन में बनता है, पोप्लीटियल वेन, और पोप्लीटियल वेन इज अ डीप वेन, देयरफॉर द वर्ड इज डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोस। द मोस्ट कॉमन डीवीटी फॉर विच वेन, पोप्लीटियल वेन। लेकिन मोस्ट कॉमन एम्बोलिज्म इज रिस्क इन फीमोरल वेन। फीमोरल वेन से अगर ये एम्बुलेंस उड़ गया तो किस वेन में जाएगी, एक्सटर्नल इलियक वेन में। कहाँ पे जाएगी, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल इलियक से किधर जाएगी, कॉमन इलियक में। कॉमन इलियक से इंफीरियर वीना केवा, और इंफीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी इज द मेन आर्टरी टू ब्लॉक बाय दैट एम्बुलेंस। और अगर पल्मोनरी आर्टरी उस एम्बुलेंस की वजह से ब्लॉक हो गई तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट, क्या लंग्स क्या होगी, कम। देयर विल बी चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो अगर एक बंदा है उसमें डीवीटी का हिस्ट्री है, डीवीटी मीन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और डीवीटी की वजह से डायरेक्ट उस बंदे पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन आ जाए तो द डायग्नोसिस विल बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये पॉइंट याद रखें, ठीक है ना। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द मोस्ट कॉमन। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो जाए, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर इन द लोअर लिम्ब, द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस इज फैट नेक्रोसिस। अगर नियर बाय सेल डेथ हो जाए तो कौन सी नेक्रोसिस होगी, फैट, क्योंकि बोन्स कंटेन लॉट ऑफ फैट्स, याद रखें। लेकिन अगर बंदा मर गया, ये एमसीक्यूज याद रखें, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ फीमर का, उसके बाद भाई बंदा क्या हो गया, मर गया, इसका मतलब कि फीमर से वो फैट्स के छोटे छोटे क्या टुकड़े वो एम्बुलेंस बन गए, और वो ब्लड के जरिए कहाँ पे गए, पल्मोनरी आर्टरी में। तो आंसर विल बी फैट एम्बोलिज्म। तो आफ्टर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर द टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज अ फैट नेक्रोसिस, बट आफ्टर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर विद इन 1 hour द कॉज ऑफ डेथ इज फैट एम्बोलिज्म। ये पॉइंट याद रखें। ये डिफरेंट सिनेरियो से वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि लॉन्ग बोन, देखे जो मैं एग्जाम दे चुका था ना पीएमडी, उसमें यह था कि एक फीमेल है, वो जनाब किसी फुटबॉल मैच के लिए गई है, वहाँ पे स्पेक्टेटर के तौर पर, तमाशाई के तौर पर, उसको पता भी नहीं चला है, बस जस्ट कोई ऊपर से एक छोटा सा बाल आया है, उसकी ब्रेस्ट को टच कर गया, और ब्रेस्ट को टच करके जनाब उसको तो पता नहीं चला, बस माइनरली। बाद में जनाब उस पेशेंट को नेक्रोसिस हो गया। व्हिच नेक्रोसिस विल बी, किसी भी ब्रेस्ट ट्रोमा के बाद द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस स्टिल इज फैट नेक्रोसिस, बिकॉज ह्यूमन फीमेल ब्रेस्ट इज 90% मेड अप ऑफ फैट्स, ये फैट से बनी होती है। तो याद रखें कि ह्यूमन फीमेल में अगर ब्रेस्ट ट्रोमा के बाद नेक्रोसिस हो जाए तो आंसर इज फैट नेक्रोसिस। बोन फ्रैक्चर के बाद नेक्रोसिस इज आल्सो फैट नेक्रोसिस, ये याद रखें। लेकिन वी विल डिस्कस नेक्रोसिस एंड द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस एंड पैथोलॉजी इंशाल्लाह। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, एनीवन बता सकता है कोई, तो कैसे? वन इज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ये नाम सुने कि नहीं, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फेब्रिनोइड नेक्रोसिस।
ठीक है, ये याद रखें। और ये जनाब मोस्ट कॉमन जो देखिए 4-5 MCQs इसके। MI हार्ट के अंदर नेक्रोसिस इज कोआगुलेटिव, ब्रेन एब्सेस लिक्विफेक्टिव, TB पेशेंट केशियस नेक्रोसिस, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर ब्रेस्ट ट्रोमा फैट नेक्रोसिस, हाइपरटेंशन फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। बस ये 5 पॉइंट है और इसमें से 3 MCQs आते हैं। इंशाल्लाह विल डिस्कस दिस इन पैथोलॉजी। अभी ब्रेक करें शाबाश।